एवरीवन, वेलकम टू येट नया इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 5G स्पेक्ट्रम की, विच इज टॉक ऑफ द टाउन, एंड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's introduce this 5G auction done by the government. ये टोटल ऑक्शन जो हुआ था that was for 72 GHz, जिसमें से ऑक्शन हुआ है सिर्फ 51 GHz का. That is just 71% of the total target that the government was trying to make. इसमें गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि 4.3 लाख करोड़ के ऑक्शन हो जाएंगे, बट द फाइनल अमाउंट दैट हैज बीन डन बाय ऑल 4 प्लेयर्स दैट इज जस्ट 1.5 लाख करोड़. सेकेंड सेगमेंट इज अबाउट कि ये राइट्स को ऑक्शन किया क्यों जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो एयरवेव्स हैं वो इनविजिबल रहती हैं एंड उनके ऊपर गवर्नमेंट का हक है, यानी कि राइट है। तो गवर्नमेंट इन कंपनीज को ये राइट्स लीज पर देती हैं। आपको याद है हम जनरली बोला करते थे कि गवर्नमेंट ने तो अब सांस लेने पे भी टैक्स लगा दिया है, ये कुछ वैसा ही है। इन ऑक्शंस को करने का दूसरा रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट ने 2G का रोल आउट किया था इन द ईयर 2008, तब इसकी पॉलिसी थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स जिनको एक्सपर्टीज नहीं थी इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम, उन्होंने अप्लाई किया और उनको ये लाइसेंसेस मिल गए थे। इसकी वजह से इस फील्ड में रेगुलेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ऑक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इन टेलीकॉम कंपनीज को एक्चुअली रेगुलेट कौन करता है। इनको एक्चुअली 2 बॉडीज रेगुलेट करती हैं, उनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती हैं फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसीज, ताकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके। सो जो भी लॉज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फॉर्मुलेट करता है, उनका प्रोसीजर ले डाउन करता है TRAI, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. द मेन पर्पस ऑफ TRAI इज टू रेगुलेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स, डिस्पोज अपील एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स. बेसिकली TRAI एम करता है टू प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये ऑक्शन का प्रोसेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब तो उसके एक्चुअली वर्ड में ही छुपा है, यानी कि एक वेव की लेंथ कितनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। दूसरा पॉइंट है अबाउट फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ यूनिट टाइम. थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी इज टाइम, एंड इन दोनों का ही रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम। अब आप मान के चलो कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो बेटर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये हम यूज करते हैं जब हमें हाई डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड करना होता है, जैसे कि डाउनलोडिंग हो सकता है या फिर वीडियो कॉलिंग भी हो सकता है। इसी का अगर हम उल्टा लें, यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे कि टेक्सटिंग या SMSing. द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सर्कल्स. पूरे इंडिया को 22 टेलीकॉम सर्कल्स में सब डिवाइड किया गया है, जिसमें और 4 सब डिविजन्स है, विच आर मेट्रोस A, B एंड C. इन सारे सर्कल्स का सब डिविजन डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज जो ये सर्कल्स जनरेट करते हैं, जिनका बहुत सारा डिपेंडेंस इस पे होता है कि उन सर्कल्स में पॉपुलेशन कितनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड. लो बैंड में हमारे पास आती है 600, 700, 800, 900, 1800, 2100 एंड 2300. ये सारी ही फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज में है. मिड बैंड में हमारे पास आती है 3300 मेगाहर्ट्ज एंड हाई बैंड में हमारे पास आती है 26 गीगाहर्ट्ज. एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जहां पर कंपनीज को ऑक्शन शुरू होने से पहले कुछ टोकन अमाउंट गवर्नमेंट को देना होता है. सो इन दिस 5G ऑक्शन, रिलायंस मेड एन EMD ऑफ अ वूपिंग 14,000 crores विद द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वाज एयरटेल एट 5,500 crores. उसके बाद था वोडाफोन आइडिया विद 2,200 crores एंड लास्टली इट वाज अदानी एट 100 crores. सो ऑल दीज 4 कंपनीज टुगेदर मेड अ टोटल EMD डिपॉजिट ऑफ 21,800 crores विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं कि इस ऑक्शन में एक्चुअली किसने कितने पैसे दिए एंड उनको कौन से सर्कल्स मिले। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं 4 वो कंपनीज जिन्होंने इसमें अपने अमाउंट पे किए गवर्नमेंट को. सबसे पहली आती है रिलायंस जियो, जिसने अमाउंट पे किया समवेयर अराउंड 88,000 करोड़ का, एंड वहीं दूसरे नंबर पे भारतीय एयरटेल ने 43,000 करोड़ का अमाउंट पे किया, व्हिच इज एक्चुअली हाफ ऑफ व्हाट रिलायंस एक्चुअली पेड. नेक्स्ट इज वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने 18,799 करोड़ का बिड किया, एंड द नेक्स्ट इज अदानी डेटा नेटवर्क्स, जिन्होंने 212 करोड़ का बिड किया. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है कि इन सारी ही कंपनीज को ये अमाउंट की पेमेंट वो कर सकते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, एंड ये जो राइट इनको मिली है इन एयरवेव्स को यूज करने की, वो भी इन्हें मिली है फॉर 20 इयर्स. The main highlight of this auction was the bidding for 700 megahertz frequency band, जहाँ पर bidding ना सिर्फ बहुत देर तक चली, बट इसकी अमाउंट जो थी that was 39,000 crores. ये बिड जीता है रिलायंस जियो ने, जिन्होंने ये फ्रीक्वेंसी बैंड अक्रॉस ऑल 22 सर्कल्स ऑब्टेन कर लिया है.
The reasons for the same are, सबसे पहला, ideal for wireless applications. दूसरा, it covers long distance, somewhere around 7 to 10 kilometers, and also it has better indoor penetration in dense geographies. इसके अलावा ये कंज्यूम करता है सबसे लोएस्ट पावर, गिव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स टू टेलीकॉम कंपनीज, एंड इसकी डाउनलोड स्पीड कैन रीच अप टू 300 Mbps. So now we have finally come to the conclusion. सो आस्था, हु इज द विनर? मंदार, जितना अमाउंट रिलायंस जियो ने पे किया है एंड जितनी उनको फ्रीक्वेंसीज और बैंडविड्थ मिली है, उसके हिसाब से देयर इज नो डाउट दैट रिलायंस इज अ क्लियर विनर. नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम इस ऑक्शन का जो विनर है उसका फ़ायदा अगर हम लेना चाहे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है, बिकॉज भारतीय एयरटेल एक लिस्टेड प्लेयर है, वोडाफोन आइडिया एक लिस्टेड प्लेयर है, बट इट इज़ गोइंग थ्रू इट्स ओन प्रॉब्लम्स. सो अगर हमें इसका फ़ायदा लेना है देन वी डोंट हैव अ सेपरेटली लिस्टेड एंटिटी लाइक रिलायंस जियो इन दिस केस. सो अडानी भी इस केस में लिस्टेड नहीं है. एग्जैक्टली. सो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पर हम इस चीज़ का फ़ायदा ले सके. आगे चल के अगर रिलायंस इसका डीमर्जर करता है देन देयर माइट बी सम बेनिफिशियरीज आउट ऑफ दिस. एंड यू नेवर नो, अगर अडानी भी अपनी इस कंपनी को लिस्ट करा दे या आगे इसमें अपने एवेन्यूज को और इंक्रीज कर दे ताकि मार्केट शेयर जो है वो इन कंपनीज में और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन. बट आस्था, यू मिस्ड रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हिच इंपॉर्टेंट पॉइंट? जो भी कस्टमर्स है या जो भी इन्वेस्टर्स है जो भी नए फोन्स खरीदने वाले हैं उनको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उनका फोन 5G कंपैटिबल है या नहीं. Oh, true. Very important point. So I hope you like this video. Please comment and share this video as well. And also, क्योंकि इंडिपेंडेंस आ रहा है, do not forget to use the coupon code FREEDOM and avail your financial freedom today.